Hello everyone, I am Nagarjun Sahu and you are watching my YouTube channel Arjun Physics Classes। हम देख रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स का अपना लेक्चर मॉस कैपेसिटर और मॉस डायोड। तो अपने पिछले के लेक्चर्स में हम आइडियल मॉस कैप और रियल मॉस कैप के बारे में स्टडी कर चुके हैं और इन चारों जो टॉपिक्स हैं या फिर आइडियल मॉस कैप या रियल मॉस कैप में जो डिफरेंस होता है उसको हम स्टडी कर चुके हैं। इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो रियल मॉस कैप होता है उसमें जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है वो क्या होता है और उसके कारण जो रियल मॉस कैप होता है उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या मिलता है और उससे उसका जो सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस पर क्या इफेक्ट पड़ता है, इसको हम देखेंगे। तो अपने पिछले के लेक्चर्स में हम जो ये जो पहला कंडीशन दिया है इसके बारे में चर्चा कर चुके थे, जिसमें हमने क्या निकाला था, जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है, ठीक है, जो वर्क फंक्शन डिफरेंस होता है उसके कारण क्या मिलता है, हमें ये मिला था। ये जो है एनर्जी के टर्म में है। यदि हम केवल वर्क फंक्शन के टर्म में इसको लिखना चाहें तो ये क्यू को हम हटा सकते हैं। तो ये जो वर्क फंक्शन डिफरेंस होता है उसके कारण जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है वो हमें ये मिला था। और इस लेक्चर में हम क्या देखेंगे कि जो ऑक्साइड के अंदर में जो चार्ज होते हैं, ये हमने पिछले लेक्चर में अच्छे से स्टडी कर लिया है। इसके कारण जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए इसको देखते हैं, इसके कारण फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या मिलेगा और उसके बाद उसका जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या होगा और उस थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वजह से जो रियल मॉस कैप का सीवी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिलता है वो कैसा बनता है। तो देखते हैं चलिए। तो हमने देखा था कि यहाँ ऑक्साइड के अंदर जो फिक्स्ड चार्ज होता है, फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज होता है, वो क्या करता है, मॉस डायोड पर इफेक्ट डालता है। ये उसके फ्लैट बैंड वोल्टेज और थ्रेशोल्ड वोल्टेज और सी भी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है उस पर जो है इफेक्ट डालता है। वो क्या इफेक्ट डालता है उसको चलिए हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से कंसिडर कर लेता हूँ। देखिए ये इस तरह से मेरा यहाँ पर क्या है, ऑक्साइड के अंदर क्यू ऑक्स डेज क्या है, चार्ज पर यूनिट एरिया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज पर यूनिट एरिया है। ये डेज क्या बताता है, पर यूनिट एरिया को बताता है। हम कंसिडर जो कर रहे हैं चाहे कैपेसिटेंस हो, वो चार्ज हो, वो क्या है, पर यूनिट एरिया में ही कंसिडर कर रहे हैं। तो देखिए इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर जो डिप्लेटेड चार्ज है, ठीक है, डिप्लेशन की, ठीक है, रीजन में जो चार्ज है वो इतना है और इधर जो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इधर जो निगेटिव चार्ज होगा वो क्या होगा, ये इतना होगा, ठीक है। और इन दोनों चार्ज का सम क्या होगा, इस चार्ज के बराबर होगा, ये हम जानते हैं। और यहाँ पर ये जो टी ऑक्स है वो क्या है, इसका थिकनेस है ऑक्साइड का। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या हो जाएगा, थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में, ठीक है, जब हम वोल्टेज अप्लाई नहीं किए रहते, यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव टू निगेटिव फिर से। तो इधर क्या है, ये निगेटिव चार्ज है, ये भी निगेटिव चार्ज है। तो एक केस में तो डायरेक्शन जो है इस, ठीक है, इस इंटरफेस की बात करूँ तो इस डायरेक्शन में होगा और इस इंटरफेस की बात करूँ तो वो इस डायरेक्शन होगा। तो सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ठीक है, वो क्या होगा, यहाँ तक जो है कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद यहाँ पर जो चार्ज है, ठीक है, उसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो है क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद फिर से इधर कांस्टेंट रहेगा। इसको आप इस तरह से इमेजिन कर सकते हैं, यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये वाला, ठीक है, यहाँ पर क्या रहेगा, इस तरह से इधर जो है क्या होगा कि कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो पॉजिटिव चार्ज है उधर फिर आएगा तो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इंक्रीज हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा, फिर से थोड़ा कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, इस डायरेक्शन में डिक्रीज होगा यहाँ पर और उसके बाद क्या हो जाएगा, इस साइड में क्या हो जाएगा, वो जो है इस तरह से घटते घटते, ठीक है, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है, इधर कम हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर इस तरह से होता है। अब जब हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो है
निगेटिव वोल्टेज जब हम अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। जैसे ही यहाँ पर निगेटिव वोल्टेज में अप्लाई करूंगा, ये इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, और यहाँ पर जो डिप्लेशन जो चार्ज था मेरा वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो निगेटिव चार्ज है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। देखिए ये क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ गया, ठीक है। और ये जो एक्स नॉट होता है यहाँ पर, वो जो होता है इंटरफेस से यहाँ फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज का डिस्टेंस होता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज है, निगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस तरह से होगा, ठीक है। पहले यहाँ कांस्टेंट रहेगा और उसके बाद इधर क्या हो जाएगा, फिर से ये इतना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इसका पोटेंशियल है, ठीक है, जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होगा वो क्या होगा, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर निगेटिव अप्लाई करता हूँ, ठीक है। तो निगेटिव अप्लाई करता हूँ तो पोटेंशियल क्या होगा, सबसे पहले इधर तो क्या होगा, इंक्रीज होगा ये, ठीक है। और इंक्रीज होने के बाद इधर क्या हो जाएगा, इस डायरेक्शन, इधर इस साइड क्या हो जाएगा, वो फिर से कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। और इधर ग्राउंडेड है तो 0 हो जाएगा उसके बाद। तो यहाँ पर पोटेंशियल क्या होता है, मेरा वी एफ जो होता है वो निगेटिव होता है। तो पोटेंशियल का फार्मूला जो चार्ज के कारण जो फ्लैट बैंड वोल्टेज है, ठीक है, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होना चाहिए, फ्लैट बैंड वोल्टेज के बराबर होना चाहिए। मतलब जो वी जी है यहाँ पर क्या है, वी एफ पी है। तो यहाँ पर देखिए पोटेंशियल का फार्मूला इस तरह होगा। तो यहाँ पर हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, E इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। तो यहाँ पर चार्ज है, ठीक है, इसको डेज करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये चार्ज पर यूनिट एरिया होगा जो हम यहाँ पर लिखे हैं, ठीक है। इसको देखते हैं। अब देखिए एप्सिलॉन इक्वल टू हम जानते हैं क्या होता है, एप्सिलॉन इक्वल टू कैपेसिटेंस इक्वल टू क्या होता है मेरा, हम जानते हैं C इक्वल टू होता है एप्सिलॉन A अपॉन D। ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अब जो थ्योरी है उसमें आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। C इक्वल टू इतना होता है, तो ये A इधर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, C अपॉन A हो जाएगा, ठीक है। ये हट जाएगा यहाँ पर, तो ये C अपॉन A क्या है, कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पर फिर से क्या हो जाएगा, ये माइनस क्यू ऑक्स इंटू एक्स नॉट अपॉन ये एप्सिलॉन ऑक्स की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, ये, ठीक है। C यहाँ पर थिकनेस क्या है, टी ऑक्स है, तो C इंटू टी ऑक्स ये हो जाएगा। तो फ्लैट बैंड वोल्टेज, अब ये क्या है, ये जो है चार्ज पर यूनिट एरिया के टर्म में नहीं है। अब चार्ज पर यूनिट एरिया के टर्म में क्या करूंगा, मतलब ये C अपॉन A कैसे हो, जब इसको मैं डेस लिख दूंगा। मतलब यहाँ पर जो डेस लिखा है वो क्या बता रहा है कि C ऑक्स अपॉन A लिखा है। यहाँ पर Q ऑक्स डेस लिखा है वो क्या बता रहा है, Q ऑक्स अपॉन A लिखा है, ठीक है। मतलब चार्ज पर यूनिट एरिया और कैपेसिटेंस पर यूनिट एरिया। अब देखिए मेरे पास पहला वाला जो केस है, ठीक है, वर्क फंक्शन में डिफरेंस होता है, वो भी फ्लैट बैंड वोल्टेज पर इफेक्ट डालता है, ठीक है। वो फ्लैट बैंड वोल्टेज इतना होता है, ये हमने निकाल लिया। और हमने जो चार्ज के कारण जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है वो क्या होता है, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। ये क्या है, निगेटिव वैल्यू हमें मिला है इस तरह से। तो ओवरऑल फ्लैट बैंड वोल्टेज क्या हो जाएगा, टोटल फ्लैट बैंड वोल्टेज इन दोनों का सम हो जाएगा, ठीक है, रियल मॉस कैप के लिए। तो उसको मैं इस तरह से लिख दिया, ये 5ms प्लस और ये माइनस में आएगा, ठीक है। ये ड्यू टू वर्क फंक्शन डिफरेंस और ये ड्यू टू चार्ज इन ऑक्साइड होता है। तो अब देख लेते हैं, ये तो हमें अलग अलग मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नाउ वी नो दैट इन केस ऑफ आइडियल मॉस डायोड द थ्रेशोल्ड वोल्टेज इज Q1 बाई। तो आइडियल मॉस कैप के टर्म में जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज का फॉर्मूला होता है ये होता है, हम अपने पिछले के लेक्चर्स में निकाल चुके हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज का जो कंडीशन है उसमें, ठीक है। तो रियल मॉस डायोड के केस में क्या हो जाएगा, देखिए रियल मॉस कैप डायोड में क्या हो जाएगा, ये फ्लैट बैंड वोल्टेज और जुड़ जाएगा, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फ्लैट बैंड वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, उसको थर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में लाने के लिए। मॉस डायोड जो होता है स्टार्टिंग से ही क्या रहता है, डिप्लेशन मोड में रहता है। तो उसको फ्लैट बैंड वोल्टेज के टर्म में लाने के लिए हमें जो है फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है। तो इसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा, ये इसमें क्या हो जाएगा, फ्लैट बैंड वोल्टेज जो है और जुड़ जाएगा। तो इक्वेशन 3 से हम देख लेते हैं यहाँ पर। अब दो केस है, एक तो वर्क फंक्शन डिफरेंस के कारण
फ्लैट बैंड वोल्टेज और एक तो चार्ज के कारण फ्लैट बैंड वोल्टेज। तो इसको हम अलग अलग केस में देखेंगे। एक केस में हम ये देखेंगे कि थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो होता है, ठीक है, वर्क फंक्शन में डिफरेंस की वजह से जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है उसके केस में देखेंगे ये। और दूसरा क्या है, वो जो चार्ज होते हैं उसकी वजह से जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है उसके टर्म में देखेंगे, ठीक है। जब हम एक केस को कंसिडर करेंगे तो दूसरे केस को जो है हम छोड़ देंगे, मतलब इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि क्या हमें जो है जो फ्लैट बैंड वोल्टेज है उसका दो वैल्यू अलग अलग केस के लिए मिल रहा है। तो हमें क्या करना है, जो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो भी जो है अलग अलग केस के लिए निकालना है। तो देखिए यहां पर क्या हो जाएगा, फिर से ये जो मेरा आइडियल मॉसफेट का ये जो CV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, इसमें हम क्या करेंगे, ये जो हाई फ्रीक्वेंसी वाला जो टर्म होता है इसी के टर्म में हम क्या करेंगे, रियल मॉसफेट का CV कैरेक्टरिस्टिक्स जो है कंसिडर करेंगे। तो चलिए देखते हैं ये रियल मॉसफेट के लिए क्या हो जाएगा। ये जो बीच वाला गया है, ये A जो दिया है, ठीक है, इसके लिए जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या है यहाँ पर, ये VT है, ये बीच वाला ये वाला क्या है, VT है रियल मॉसफेट के लिए यहाँ पर, ठीक है। ये हमने हाई फ्रीक्वेंसी के टर्म को ही जो है कंसिडर किया है, तब के लिए ये क्या है, बीच वाला जो है आइडियल मॉसफेट के लिए है, ठीक है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज ये वाला और ये CV कैरेक्टरिस्टिक्स। अब देखिए यदि मैं वर्क फंक्शन में डिफरेंस वाला उस टर्म का थ्रेशोल्ड वोल्टेज निकालूं, ठीक है, तो यदि मैं अज्यूम करूं कि जो फ्लैट बैंड वोल्टेज है जो 5 ms ये मिल रहा है ये पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव है तो इस डायरेक्शन में मैं जो ग्राफ प्लॉट करूंगा तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए इससे क्या होगा कि जो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। यदि मैं इसको क्या करूं, पॉजिटिव अज्यूम करूं तब के केस के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है पहले इतना था आइडियल मॉसफेट के लिए, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। इस 5 ms इसमें ऐड कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो वो मेरा जो कर्व है वो इस तरह से हो जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, थ्रेशोल्ड वोल्टेज जो है इंक्रीज हो जाएगा ये वाला हाई फ्रीक्वेंसी के टर्म में। अब देखिए यहाँ पर यदि मैं चार्ज के कारण जो उसका थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है उसको मैं कंसिडर करूं, ठीक है, इसको कंसिडर नहीं करूंगा, उसी केस के लिए क्या हो जाएगा, ये जो मेरा थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो क्या होगा, देखिए डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो टर्म है ये क्या है, निगेटिव है। तो यहाँ पर जो VT है पहले जो आइडियल केस के लिए इतना था, ठीक है, इसको मैं क्या करूंगा, उस इतना को उससे माइनस करना पड़ेगा, ये निगेटिव है तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो उस केस के लिए चार्ज के कारण जो फ्लैट बैंड वोल्टेज होता है उसके लिए क्या हो जाएगा, जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज है वो कम हो जाएगा, तो वो मुझे जो है कुछ इस तरह से यहाँ पर मिलेगा। तो हाई फ्रीक्वेंसी के टर्म में ये हमारा रियल मॉसफेट के लिए, ठीक है, फ्लैट बैंड वोल्टेज ड्यू टू डिफरेंस इन वर्क फंक्शन एंड ड्यू टू चार्ज इन ऑक्साइड के कारण जो थ्रेशोल्ड वोल्टेज होता है वो इस तरह से मिलता है और ये उसका जो है CV कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।